नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा पावर के शेयर के बारे में। आज इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन आज एक पूरी मार्केट में ही शानदार तेजी थी, ब्रॉडर बेस मार्केट में तेजी थी, जिसके पीछे का रीजन अगर आप देखेंगे तो आपको शायद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से हमें केवल एक ही चीज अच्छी मिली, वो ये थी कि कुछ नेगेटिव नहीं था। मार्केट एस्टीमेट अनुमान जो लगा रहा था ये सब नेगेटिव ही होगा, 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होनी है, वही हुई। सब जो कहीं ना कहीं आरबीआई गवर्नर दास जी का जो बयान थे वो चेंज हो सकते हैं, जो पहले थे चेंज हुए बट ज्यादा नहीं हुए, और यही मार्केट को सबसे ज्यादा अच्छा लगा और इसीलिए बाजार ऊपर चला गया। मैंने आपके साथ मॉर्निंग में भी एक वीडियो शेयर करी थी जहां मैंने आपसे यही कहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग पुल बैक आज के सेशन में आ सकता है। इनफैक्ट कल जब अमेरिका के बाजार खुले थे तो मैंने वहां भी यही एक्सपेक्टेशन करी थी कि अमेरिका में आज जब 500 पॉइंट डाउन थे कि रिकवरी होनी चाहिए, एंड नहीं होती तो कल के सेशन में डेफिनेटली होनी चाहिए। बाजार रिकवर तो नहीं हुए, लेकिन हाँ 450 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए। लेकिन भारतीय बाजार में आज आपने एक बहुत ही अच्छा सेशन देखा। ऐसे में टाटा पावर के शेयर में भी एक बढ़िया तेजी बनी। इस शेयर की बात करूं तो काफी सारे लोग क्या है, इस स्टॉक को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर आप इसी स्टॉक को बहुत ही सिंपल और एक रेंज बाउंड स्टॉक के हिसाब से देखोगे तो इस शेयर से ज्यादा पैसा बना के आपको कोई शेयर दे ही नहीं सकता। मैं उसकी भी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास टाटा पावर का शेयर है तो आप डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, मुझे भी पता है, एंड जिसके पास भी शायद वो फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। एंड अगर कोई इस स्टॉक को पिछले 4-5 महीने से वॉच कर रहा होगा तो वो इस स्टॉक को खरीदेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें और जो मैं चीजें बोलूंगा उस पर आप ध्यान दें तो आप डेफिनेटली समझेंगे ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इसमें एक रिस्क है। वो रिस्क ये है 8% की, अभी के हिसाब से 8% की रिस्क के साथ अगर आप ले सकते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको काफी बड़े रिटर्न्स दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको डिटेल में समझाता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब टाटा पावर की पहले आज के सेशन में क्या हुआ है वो देख लेते हैं। 1.2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, 1.8 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। वॉल्यूम्स कोई ज्यादा खास नहीं है, तेजी वही है, शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक है। तो इस तेजी में ना वॉल्यूम्स नहीं होते, वॉल्यूम्स होते हैं जब बाइंग बनती है। बाइंग तो बनी नहीं, शॉर्ट कवरिंग है, तो क्या हुआ, वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं है। अब इस शेयर के बारे में बात करूं तो लगभग 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस कंपनी का FY25 तक के जो टारगेट्स हैं वो 75 करोड़ तक का केपेक्स करने के। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेकंड थिंग, इस साल कंपनी ने लगभग 14,000 करोड़ का केपेक्स कराया, उसी में से जिसमें से 10,000 करोड़ का केपेक्स लगभग रिन्यूएबल्स में करा। रिन्यूएबल्स में कंपनी का काफी बड़ा फोकस चल रहा है, ठीक है, और आने वाली थीम आपको पता है रिन्यूएबल्स के ही ऊपर चल रही है। टाटा पावर की बात करें तो ये चार्जिंग स्टेशंस के मामले में मार्केट लीडर है इस समय। अगर आप ईवी को एक सक्सेस स्टोरी की तरह से देख रहे हैं तो टाटा पावर उसमें लीडरशिप लेगा, डेफिनेटली लेगा, क्योंकि ये एक ईवी प्ले है जो कि चार्जिंग स्टेशन में इसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है और मार्केट लीडर है। 2000 से ज्यादा तो ऑलरेडी चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं, इनके और ज्यादा लग रहे हैं और तगड़ी तरीके से तैयारी चल रही है। हर दिन आप देखते हैं कभी ना कभी, अभी तो हालांकि बंद हो गई है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो हर दिन कहीं ना कहीं एक खबर आती थी कि आज इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो गई, आज उसके साथ, चाहे वो Hyundai हो, टाटा मोटर्स हो या फिर मारुति, तो मैक्सिमम कंपनीज के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई चार्जिंग स्टेशंस को लेकर। और महाराष्ट्र में इनका MOU साइन भी हुआ और जेपी इंफ्रा रेजिडेंशियल में भी इनकी बात कंप्लीट हो चुकी है, पार्टनरशिप हो चुकी है चार्जिंग स्टेशंस को लेकर। तो हर जगह कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना दबदबा बनाई रही है कंपनी। अब आगे मैं बता रहा हूं जो वो ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको फाइनेंशियल में फंडामेंटल बताया, ठीक है, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं वो है लेवल्स के हिसाब से और इसी को फॉलो करना है। पर्सनली मैं इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं करता हूं, मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन अगर आप करते हो या करना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं कि मार्केट में 8,000 शेयर्स के लगभग है। मैं आप सबको तो होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन बात मैं सब पे करता हूं क्योंकि हो सकता है आपके पास हो। अब जरूरी थोड़ी जो मेरे पास है मैं केवल उन्हीं पे बात करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। टाटा पावर की बात करें तो इस स्टॉक में मेरा केवल एक ही व्यू है। जब ये 230 पे था तब भी वही था, 245 पे भी वही था, 205 पे भी वही था। क्या कि इस स्टॉक में आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, वो सिंपल सी चीज है कि 200 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर है तब तक मैं बेचूंगा नहीं। सिंपल सी बात है, 200 के ऊपर जब तक ये शेयर है तब तक मैं इसे बेचूंगा नहीं, और 200 के जितने पास है मैं खरीद लूंगा, क्योंकि इस स्टॉक की रेंज है और रेंज 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड है। छोटी रेंज 225 to 247 है। जो लोग इसे होल्ड करते हैं या वॉच करते हैं वो डेफिनेटली मेरी बात से एग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार बंदा सही बोल रहा है, 225 to 247 है, राइट।
एक छोटी वाली रेंज, एक बड़ी रेंज है 220 से लेके 255 तक, राइट। एक सबसे बड़ी रेंज है 200 रुपए से 280 की। इस रेंज के बाहर ये स्टॉक जाता ही नहीं है। अब 200 के नीचे पिछले 11 महीने में ये स्टॉक एक बार निकला है, वो भी मार्केट जिस दिन 15-200 के समथिंग क्रैश हुआ था उस दिन निकला, नेक्स्ट डे स्टॉक 200 के ऊपर आ गया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको 500 के ऊपर जब तक है तब तक बने रहना है। सेकंड थिंग, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको इतना बड़ा एसएल नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है, मैं भी समझता हूं। तो ट्रेडिंग इस स्टॉक में लेनी है जब ये 225 के ऊपर आए, 228 के ऊपर आए। और ऑप्शंस में इस स्टॉक में प्ले नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्रीमियम चला जाएगा, ये स्टॉक कम मूव देगा किसी को नहीं पता। मैंने इस स्टॉक में 228 पे बाय कॉल दी थी और लगभग 20 दिन लगे मेरे टारगेट आने में। 247 तक के टारगेट्स थे मेरे, आया स्टॉक 250 तक आया था, मैंने बुक भी कराया प्रॉफिट, लेकिन उसको लगभग 15 से 20 दिन लगे। जिसने ऑप्शन में बाइंग करी होती ना, सारा पैसा चला जाता, लेकिन डिलीवरी में लेके बैठे, बन गया पैसा। तो इस स्टॉक को डिलीवरी में ही लेने की कोशिश करें, ऑप्शंस में ना करें। फ्यूचर लें तो ऊपर की, अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो कॉल बेच दीजिए दूर की। क्यों? क्योंकि स्टॉक नीचे ही जाना है, नीचे जाना है मीन्स या तो वहीं रहेगा, प्रीमियम घटता ही चला जाएगा, तो वो आपको हैज हो जाएगा, पैसा बन जाएगा वहां से। तो इस तरीके से आप इस स्टॉक में डेफिनेटली काम करके चल सकते हैं। अभी के हिसाब से मैं कहूँ तो 200 रुपए के एसएल के साथ बने रहिए। मीडियम टर्म वालों के लिए भी 8% कोई ज्यादा नहीं होता। ऊपर में ये स्टॉक आपको डेफिनेटली दोबारा से जो लेवल्स दिखा सकता है वो लेवल्स हैं 224 228 तक के। बाकी चार्ट्स के अकॉर्डिंग अभी स्टॉक ज्यादा खास तो नहीं, नेगेटिव ही है, बट हाँ फिर भी मैं इस स्टॉक को बाय दूंगा क्योंकि रेंज बाउंड स्टॉक, इस पे चार्ट्स क्या देखूं। ये पुराना आईटीसी है, जो आईटीसी थे ना 200-220 के बीच में घूमता रहता था, अभी ये टाटा पावर है जो इसी रेंज में घूमता है। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day, guys.